भाजपा नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने पहली बार दर्शन न्यूज से खुलकर की है बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। चूंकि इसी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और हमारे बीच में पूरा एक वैश्विक जो महामारी है कोरोना, इससे हमारा देश भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है और जूझ ही नहीं रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि अमेरिका ऐसा देश जहां की हर तीसरा आदमी करोड़पति है और स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के काफ़ी मजबूत देश माना जाता है विश्व के अंदर, वहाँ पे जितनी संख्या पाई गई, जितना स्थिति खराब पाया गया, उस अपेक्षा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके लोगों से अपील करके और काफ़ी हिंदुस्तान को बचाने का काम भी किया है। लेकिन उनका मंत्र था कि पहले जान तब जहान, उस मंत्र पे काम किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जान भी जहान भी, इस तरह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का पहल शुरू हो रहा है। काफ़ी दिनों से जो 2 महीना 2.5 महीने से अपने घर पे लोग बैठे थे, गर्मी का मौसम था, जैसे बिजली की पंखा नहीं चल रहा है, वाटर कूलर नहीं है, तमाम परेशानियां आम जनता को झेलना पड़ता था। मार्केट न खुलने से चरणबद्ध तरीके से इसके पार्ट वाइज खोल करके और लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो, आम जनमानस की सुविधा हो, इस तरह भी बढ़ के थोड़ी बहुत आना जाने का प्राविधान, दुकान खोलने का प्राविधान, ये भी हमारी भारत की सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। ये एक अलग गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना करके 2 गज, मास्क लगा करके, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रकाशन लेते हुए थोड़ा बहुत अपना काम करने का छूट भारत की सरकार ने दी है गाइडलाइन के तहत। और उसमें अभी आज के भी हिंदुस्तान के अखबार में मेन पृष्ठ की खबर है बिहार की कि निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी चुनाव की शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि चुनाव समय से हो जाएगा और चुनाव समय से हो जाएगा। कोरोना का संकट भी है, तो अभी सुनने में आ रहा है कि जहां बड़ा बूथ है उसको थोड़ा 2 बूथ बनाया जाए, छोटा बूथ बना करके, और जहां 500, 600, 700 ही वोट उस बूथ पे पड़ेंगे, तो 700 की जहां वोट की आबादी होती है वहां 60% पोलिंग होता है, तो 400, 450 की पोलिंग होगी और वहां सुबह से शाम तक अगर 2 गज की दूरी बना के वोट कराया जाए तो हमें नहीं लगता कि चुनाव में कोई बाधा आएगा। बाकी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, वो अपनी तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। कैसे रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति का हम सभी राजनीतिक दलों को पालन करना होगा। देखिए अभी गोपालगंज छपरा संगठनात्मक रूप से हमको दोनों जिला का प्रभारी बनाया गया संगठन का काम देखने के लिए, और अभी गोपालगंज में आपने सुना ही होगा। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अभी जो 15 साल पहले का लालू यादव का युग था, उनके परिवार, उनके ख़ानदान का जो युग था, उस समय तो सिर्फ अपराध का ही पूरा युग था, कारखाना था, फैक्ट्री था। 5 बजे के बाद आम जनमानस को घर से नहीं निकलने का अधिकार था। पैसा था मोटरसाइकिल खरीदने का, साइकिल भांजना पड़ता था, मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो छिनैती हो जाएगी, नहीं तो मंगैती हो जाएगी। तो वो तो आपने समय देखा है। अभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपराध हो जाते हैं और काफ़ी अपराध घटे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिलाता हूँ, ये एनडीए की सरकार है। इस अपराध के पीछे चाहे जितनी भी बड़ी कोई शक्ति हो, इस शक्ति को इतना बड़ा सबक सिखाने का सरकार काम करेगा कि आपराधिक लोग जो थोड़े मोड़े बच गए हैं, इसी सबक से वो बिल्कुल अपना अपराध का पीछा छोड़ के धंधा बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कर सकते हैं। आपने देखा कि बिहार में 15 साल पहले रोड नहीं था चलने के लिए, कोई सुविधा नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। लेकिन आज 15 साल के बाद जो लालू यादव का युग खत्म हुआ और ये जो एनडीए की सरकार चल रही है, आप सड़क देखने को मिला, आपको बिजली देखने को मिला। 6-6 महीना बिजली नहीं, लालटेन का युग हो गया था। एलईडी का युग जो है एनडीए की सरकार ने बना दी। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट आप इससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, 70 साल से लगातार इसी सोच के सरकारें होती, इस सोच की डेवलपमेंट की सोच रख करके काम करती, तो शायद आज जो आप बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आई होती। और चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, इसके लिए सरकार गंभीर है और दिन प्रतिदिन इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। वो आपको देखने को भी। देखिए, हम ये मानते हैं, आपकी बात सही है,
आइस शुगर मिल और सूता फैक्ट्री की बात हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे जो विधायक हैं और सीनियर नेता हैं या हम लोग भी संगठन के माध्यम से इस बात को पार्टी में अब रखने का काम शुरू किए हैं कि कहीं ना कहीं ये चालू कर दिया जाए, जिससे यहीं लोकल लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल जाए ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। लेकिन जिस तरह से अपराध चरम पर पहुंचा है, सभी की जबान से किया था कि सुशासन नहीं फिर कुशासन की सरकार है, जंगल राज फिर से आ गया, इसे क्या मानते हैं? देखिए क्या है, ये सुशासन की ही तो सरकार है कि FIR लाज एक तरफ होता है और दूसरे तरफ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। पहले तो FIR के सालों साल कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती थी। ये सुशासन की सरकार है जो देखने को आपको मिल रहा है। आज FIR 24 घंटे के अंदर, वो चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, आप जानते हैं कितनी बड़ी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियों को भी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे सरकार भेजने का काम करती है। ये आपके सामने है। बिट्टू जी, आप जिलादेव विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं। कई सालों से आप जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ उनके सुख दुख में भागीदार रहते हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में बिट्टू सिंह की क्या भूमिका होगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं और मैं आपको बता दूं कि 18 साल की जब आयु हमारी हुई थी तब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख हुआ था। और जो हमारा बचपना के बाद जो होश का टाइम आया, तब से सामाजिक कार्य में हमें लगना पड़ा और समाज के बीच में रहना पड़ा। और मैं पद पर भी रहा, जिस पद को सुशोभित करते हुए और उस पद के माध्यम से लोगों के बीच में कुछ कार्य करने का मौका भी कुछ मिला मुझे। इसलिए चूँकि शुरुआत से ही मेरा सामाजिक कार्य में रुचि रहा है, सामाजिक कार्य में लगा हूँ और यहाँ भी पिछले 10 साल से लगातार जिलादेव विधानसभा में आप बाखूबी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग की मुलाकात अन्य अन्य क्षेत्रों में होती रही है। मैं 10 साल से लगातार जिलादेव विधानसभा को अपना परिवार मान करके और सबके दुख सुख में एक कदम चलने का काम कर रहे हैं। और विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और चुनाव लड़ने की इच्छा भी हमारी है। चुनाव लड़ने की इच्छा अपने पार्टी आला कमान से हमने व्यक्त भी कर दी है। तो मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है। जिलादेव विधानसभा हमारा परिवार है, पूरा विधानसभा हमारा परिवार है, ये घर है, इसी विधानसभा के हम रहने वाले हैं। हमारे परिवार के पहले भी लोग जिलादेव विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। इसमें निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में की दृष्टि से भी हम लोग पार्टी के संगठन में जो निर्देश मिल रहे हैं उसको लेकर के और चुनाव को भी लेकर के दोनों तरीका को अपनाते हुए क्षेत्र में लोगों के बीच काम करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिलादेव विधानसभा क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाया? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हुआ है, कुछ कमी भी रह गई है, लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ईश्वर ने मौका दिया तो विकास किस तरह से होता है और काम किस तरह से होता है, ये भी करके आपके सामने एक प्रस्तुति देने का मैं काम करूँगा, ये आपको वचन देता हूँ।